हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारे पास है कंबशन एंड फ्लैम। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम अलग अलग किस्म के फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप घर में लकड़ी यूज़ करते हो, खाना जब बनाते हो तब कैंडल आप बर्न करते हो। उसके अलावा कोयला है, देखते हो ना कोयले को, वो जलाते हो। एलपीजी गैस जो आपके पास होती है सिलेंडर में भरी भरी हुई, उसको जलाते हो। पेट्रोल जलता है, केरोसिन जलता है, ये सब चीज़ों को आपने जलते हुए देखा है। जलना मीन्स फायर, जो आग निकलती है वो जलने से निकलती है। वो जलना क्या होता है? दैट इज़ अ कंबशन। जलना, दैट इज़ नोन एज कंबशन। और ये जो कंबशन है ये एक केमिकल प्रोसेस है। जब भी आप देखते हैं, जब आप लकड़ी जलाते हो तो आप देखते हो कि लकड़ी जलती है और साथ साथ में उसमें से क्या निकलती है? फ्लैम निकलती है। फ्लैम मीन्स जो ऊपर के लिए आग निकलती है ना, उसको फ्लैम कहा जाता है। लेकिन जब आप कोयला जलाते हो, कोयले में फ्लैम निकलता है? नहीं निकलता है। वो सिर्फ उसमें सिर्फ कंबशन होती है। और कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो कंबशन अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम करेंगे ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक ऐसा केमिकल प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई चीज़ रिएक्ट करती है और क्या देती है? हीट देती है। उसको हम कंबशन कहते हैं। अब कंबशन में जो चीज़ जलती है उसको कंबस्टेबल कहते हैं। कंबस्टेबल मीन्स जो जलती है, जैसे वुड जलती है, पेट्रोल जलता है, केरोसिन जलता है, एलपीजी जलता है, तो इन सबको हम कंबस्टेबल कह सकते हैं। ठीक है, और जो फ्यूल, इसको फ्यूल भी कहा जाता है। फ्यूल हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लिक्विड में जैसे हमारे पास कोडांग होता है, जैसे हमारे पास वुड होती है, सॉरी सॉलिड्स में होता है ये। लिक्विड्स में हमारे पास जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब होता है। और गैसेस में जैसे हमारे पास एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ये सारी भी यूज एज ए कंबस्टेबल इनको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होती है और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होती है? तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस मैंने अभी आपको बताया कि जो मटेरियल बर्न करते हैं एयर में और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहेंगे। जैसे वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। और जो मटेरियल नहीं जलते हैं, जो जल के हमारे पास मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी जलते ही नहीं हैं, मतलब हीट और लाइट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, जलते ही नहीं है, उनको हम कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। जैसे हमारे पास स्टोन होता है, पत्थर, कभी देखा है जलते हुए आपने पत्थर को? पत्थर नहीं जलता है। आयरन नेल नहीं जलती है। कील कभी जलाया आपने? जलेगा? वो भी नहीं जलेगा। ग्लास को कभी जला के देखा? वो भी नहीं जलेगा। तो जो चीज़ें नहीं जलती हैं दैट आर नॉन कंबस्टेबल, और जो जलती हैं दैट आर कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ठीक था। इसके आगे जो आपके पास नेक्स्ट है वो अब क्या है कि जब, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कंबशन की, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कंबशन के लिए। तो उसको क्लियर करने के लिए एयर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है बर्निंग के लिए। जहाँ जिस जगह पे हवा नहीं होगी वहाँ आप आग नहीं जला सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि हवा जले, सॉरी कंबशन हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, कंबशन के होने के लिए 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा, 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इनमें से एक भी चीज़ हम हटा देंगे तो आग नहीं चलेगी, कंबशन नहीं होगा। सबसे पहले फ्यूल, फ्यूल मीन्स ईंधन हमें चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर। ये सारे मैंने आपको पढ़ाऊंगी। फ्यूल तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फ्यूल होते हैं, कौन से कंबस्टेबल होते हैं और कौन से नॉन कंबस्टेबल होते हैं। अब दूसरी हमारे पास जो खास चीज़ है आग के जलने के लिए, वो होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे नेसेसरी है आग के जलने के लिए, ये मैं आपको समझाऊंगी एक एक्टिविटी के थ्रू। बच्चों देखो, हमारे पास ये कैंडल है, ये मैच स्टिक है। ठीक है, अब मैं इस कैंडल को जलाती हूँ। ये आपकी कैंडल जल रही है। मैं अभी रूम में हूँ और रूम में ऑक्सीजन भी है, इसलिए हमारी कैंडल जल रही है। आपको दिख रही है ये हमारी कैंडल जल रही है। अब अगर मैं इस कैंडल को एयर की सप्लाई बंद कर दूँ तो क्या लगता है आपको, ये जलेगी? नहीं जलेगी। मैं इसके ऊपर एक गिलास डाल देती हूँ शीशे का। अब हम देखते हैं ये जलेगी कि नहीं। मैं कोशिश करूँगी इससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट करने की। मैंने ये गिलास इसके ऊपर डाल दिया, आहिस्ता आहिस्ता ये बुझने लग गई और ये बुझ गई, पूरी कैंडल बुझ गई और इसमें से धुआं निकलने लग गया। दिख रहा है आपको? ये क्यों बुझ गई?
क्योंकि मैंने इसको ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दी। जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन था तब तक तो ये जली, लेकिन जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई ये बुझ गई। तो इस एक्टिविटी से हमें क्लियर हो जाता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो कंबशन नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कोयला जलाओगे तो अगर उसको भी आप ढक दोगे, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दोगे, तो वो भी जलना बंद हो जाएगा। ठीक है। अभी इसी अगर कोई बंदा, किसी के बंदे के कपड़ों में आग लग गई हो, कोई इंसान है उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको किसी गीले ब्लैंकेट से एकदम से कवर कर लोगे। जैसे आप उसको कवर कर लोगे तो वो जो आग लगी है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और वो उस बंदे की आग बुझ जाएगी, कपड़ों से आग बुझ जाएगी। तो इस तरीके से मतलब अगर हम कहीं पे आग लगी हो और उस जगह पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं, आग के बीच में जाके ऑक्सीजन उसको नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, तो आग बुझ सकती है वहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को पढ़ने से पहले आपकी बुक में हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक है। मैचस्टिक आपको पता है, ये माचिस आपने देखी आज की, और ये अभी नहीं बनी है। ये माचिस कम से कम आज से 5000 साल पहले बनी थी। ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न माचिस, ये जो आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हो, इसको बने हुए अभी कितने 200 साल ही हुए हैं। 200 साल पहले ही ये बनी हुई है, क्योंकि जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही इसको बनाया गया है। तो इसमें पहले क्या किया गया था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फेट, इन सब का मिक्सचर बना के ग्लू के साथ इसको एक वुड के एक छोटे से टुकड़े के साथ इसको चिपकाया जाता था। देखो ये है ना लकड़ी, इसके साथ इसको सामने ये सारे केमिकल्स स्टिक किए जाते थे। लेकिन इसमें जो हमारे पास वाइट फास्फेट था ये बहुत डेंजरस होता था, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसकी जल्दी आग पकड़ने की वजह से जो वर्कर्स होते थे उनको भी बहुत नुकसान होता था। तो उसके बाद अब क्या कर दिया गया, थोड़ा इसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें जो एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट तो है ही, पोटाशियम सल्फेट भी है। ठीक है। पोटाशियम क्लोरेट भी है, प्लस इसकी जो बर्निंग, ये मिक्सचर किसका मिक्सचर, एंटीमनी ट्राइसल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोरेट। ये मिक्सचर आपके सामने मैचस्टिक के इस हेड पे लगाया जाता है वुड के साथ, और जो आपका ये सरफेस होता है जिसको आप रब करते हो, यहाँ पे लगाया जाता है अब रेड फास्फोरस और गिलास। रेड फास्फोरस का सोल्यूशन यहाँ पे लगाया जाता है। आप जैसे ही इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हो, रब करते हो, तो एक लोवेस्ट टेम्परेचर जब ये इसको मिल जाता है करने के फायर पकड़ने के लिए, देखो अभी इसको मैं रब कर रही हूँ, ये नहीं पकड़ रहा है। जब इसका टेम्परेचर इसको मिल जाएगा जहाँ पे आग लगनी चाहिए, तो वहाँ पे इसको आग लग जाएगी। वो टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इसको आग लग गई तीली को, उसको कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर हम कहेंगे द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैच फायर। ठीक है। उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। इसकी मैंने ये डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ आग को पकड़ती है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, लाइक अगर कैरोसिन जल्दी जलता है कि वुड जल्दी जलती है? कैरोसिन जल्दी जलता है। मीन्स अगर कैरोसिन को थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे हम तो जल्दी जल जाता है। उसका इट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है कम उसको लगता है जलने के लिए, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल कैरोसिन 25 डिग्री सेल्सियस पे जलता है। और अगर हम देखेंगे वुड, तो वुड को जलने में टाइम लगता है। ठीक है। वुड इतनी जल्दी नहीं जलता जितनी जल्दी कैरोसिन ऑयल जलता है। फॉर एग्जांपल इसको जलने में 65 डिग्री सेल्सियस टाइम लगता है। ये मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपको। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू वुड, क्योंकि वुड को थोड़ी और ज़्यादा हीट लगती है फिर जाके वो जलती है। बट कैरोसिन को थोड़ी सी भी अगर हम इनिशियली हीट देंगे, हल्की सी भी हीट देंगे, तो इसमें आग लग जाती है। तो इट मीन्स कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू वुड के इग्निशन टेम्परेचर से। तो इसको मैं क्लेरिफाई करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ। सी बच्चों, ये मैंने एक पेपर कॉर्न लिया है, पेपर कप बनाया हुआ है, और इसमें मैंने पानी डाला है। आपको दिख रहा है पानी इसमें? ठीक है। अब मैं इसको जलाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं इसको जलने में कितना टाइम लगता है। सी जल रहा है? ये नहीं जल रहा है। कितना टाइम लग रहा है इसको? ये नहीं जल रहा है। अब इसके कंपैरिजन में मैंने एक कप लिया है, ये भी इसी का बनाया हुआ पेपर कप लिया है। ये देखिए, इसको मैं जलाती हूँ।
मिनट में जलने शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर हमारे पास इस पेपर का था, जो खाली पेपर था, उसका बहुत कम था। मतलब थोड़ी सी हीट हमने इसको दी और ये जलने शुरू हो गया, जबकि हमने जिसमें पानी डाला था उसको ज़्यादा हीट चाहिए थी ताकि वो पेपर जल पाता। ठीक है, तो इस पेपर का जो जल्दी जल गया, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम था। लोवेस्ट टेम्परेचर मीन सबसे कम टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर पे तो कोई भी चीज़ जल जाएगी, लेकिन सबसे कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ फायर को कैच करती है, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया इग्निशन टेम्परेचर? कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ आग पकड़ती है, दैट इज़ नॉन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस। अब इनफ्लैमेबल सब्सटेंसेस हम किनको कहेंगे? वो चीज़ें जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो ईजिली जल जाती हैं। मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर उनको मिला, हल्का सा टेम्परेचर दो और उनमें आग लग जाती है, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। जैसे होती है, जैसे पेट्रोल है, एलपीजी, केरोसिन, अल्कोहल है। अल्कोहल आपने आजकल देखा होगा, कहा जाता था अल्कोहल सैनिटाइजर्स यूज़ करो, बट अल्कोहल सैनिटाइजर्स अगर आपने यूज़ करके गलती से फायर के नज़दीक गए तो आपके हाथों में आग लग सकती है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसमें बहुत जल्दी फायर लग जाता है। उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, हल्की सी हीट मिलने से भी उसमें आग लग जाती है। इसलिए अगर आप लोग अल्कोहल सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हो तो ध्यान से उनको यूज़ करो। तो ये थे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इग्निशन टेम्परेचर और कंबशन, जो मैंने आज आपको पढ़ाया। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। तो इसके आगे वाले जो यूनिट्स, ये टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक आप इनको अपनी टेक्स्ट बुक पे कंसल्ट कीजिए।